दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और हम चलते हैं खेत में, उस चक में अपने जहां हमने पेड़ लगाए थे, वहां की प्रक्रिया दिखाने के साथ साथ आज हम आपको लेके चलेंगे गन्ना कोल्लू में। और कोल्लू में गुड़ कैसे बनाया जाता है, गुड़ कैसे बनता है, ये पूरी विधि आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए और देखिए गाँव की ज़िंदगी को, गाँव की लाइफ को, गाँव के जीवन को, और गाँव में क्या क्या चीज़ कैसे तैयार होती है। गेहूं, गन्ना, गुड़ प्रोसेस सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के ब्लॉग में। गुड़ पर हमारा फोकस रहेगा, गुड़ कोल्लू में क्या कैसे बनता है वो आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए साथ में और चलते हैं खेत में। खेत में आगे भाई दोस्तों, कौन सा जाएगा? अच्छा जो इसके साथ ही जाएगा अब। चलो बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। लो भाई, शांति थोड़ी सी ऊपर भी मरो है। हाँ जी, मैं लग जा भाई, मैं कट जा अंडा घना है। जो नहीं फालतू कटरा देगी तुम बहुत। ये ओरले वाले में जो डंडी चमक दी, पूरी चमक दी पूरी। अरे ओरले वाली भाई वाली। हाँ अच्छा, जो ऐसा ही था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा ठीक ही छोड़ लो जाइयो भाई, है नहीं। तो अब कहो जाएगा भाई विशाल तेरी साथ। भाई गांव के बच्चों की बात या हो, यो बच्चा हमारा जो विशाल है, यो गुड़गांव रहता है और अच्छा कारीगर बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया काम सीख रहा और कर भी रहा। और गांव में आ गया तो अपने माँ बाप की और अपनी कला को भूल नहीं, देख लो। है नहीं भाई, यही बात है। अपने से जुड़े रहोगे, मतलब अपनी उससे जुड़े रहेंगे ना, बनता नहीं होगी भाई न चल रहे। तो अपनी जमीन से आदमी जो जुड़ा रहा है वो कभी मार नहीं खाता। जो अपनी जमीन से जुड़ा रहेगा ना, कभी भुक्का मरे भाई। उसके हुनर के और उसके काम को सलाम है। और वो अपने काम से और अपने हुनर से जीतता है इस जग को भी, इस दुनिया को भी, और यहाँ के काम धंधों को भी। हो लिया भाई, अपने कपड़े बदल दिए इसने, ड्रेस, और अब गन्ना चुस्सेगा। अपने सर खत्तर भी लेता जाइए हैं। कल को जाएगा, कह में जाएगा 13 तारीख में, बस में जाएगा। जाऊँ नहीं साथ में? अच्छा जा सको थोड़े बहुत जाएंगे, थोड़े बहुत ले जाइए, नहीं जाएगा टेंशन न लिए भाई। हैरान ना होइए, मतलब कहने का यो हैरान नहीं करना तुझे, है नहीं। हाँ, हैरान होने का तो कोई मतलब नहीं भाई, है नहीं। तो भाई अब चल रहे कोल्लू में, आज दिखाऊंगा तुम्हें गुड़ के सोबना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हमारा गांव जिंदड़ी है और हमारे गांव में कोल्लू की मंडी समझ लो। 15-16 कोल्लू यहाँ हैं, लेकिन अब के गन्ने के अभाव में 5-6 कोल्लू चल रहे हैं, 7 भाई 8 कोल्लू चल रहे हैं अब के गन्ने के अभाव में। और ये हमारे गांव का सबसे बढ़िया कोल्लू भाई, सबसे बढ़िया गुड़ शक्कर हमारे गांव में इसी कोल्लू बने हैं। और भाव भी ठीक रहते होंगे भाई। क्या चल रहे भाव अब तो 15 का चल रहा है जी, 20 का 15-20 का है। सामान्य 15 18-12 का होगा, 20 का। हाँ हाँ, ये वहां से रस निकल के और इन होज में इकट्ठा हो। जब ये होज भर जाएगा तो फिर परले में कर देंगे भाई, फिर परले में कर देंगे। और इसमें जो ये ऊपर आ रहा है ये निकाला जाएगा। और ये है सुकड़ाई, यो एक किस्म की, क्या बोलना भाई सर, लकड़ी क्या कहेंगे? हाँ मतलब एक सुकड़ाई का पौधा हो,
और ये डाल रखा पीट के इसमें डाला जा ऐसे, और इसकी राल से ही इसकी सफाई हो, जैसे ये होने लग रही है देखो। अब ये इसमें डाल रहा है रस में, अभी इसमें डाल रहा है ना, तो इसका ये झारा जो ऊपर आ गया ये बाहर निकल जाएगी, यानी कि इसकी गंदगी बाहर निकालने का है। और ये सुकड़ाई यूज वे लोग करें भाई जो ऑर्गेनिक गुड़ बनावे हैं, मान लो आप, नहीं तो पपड़ी मसाला जब ये डाल के उसकी सफाई करनी पड़े। ये जैसा हलवाई अपनी कढ़ाई में चीनी पकावे और उसके ऊपर से झागता रहे, या दाल के ऊपर जो उफान हमें और उसका जो झाग उतरे, उसी तरह इस रस का झाग है। तो इसमें रस में जो अशुद्धि गंदगी जो पेता चेपा लगे रहे गंदे के रस के साथ आ जा वो, तो वो यहाँ निकलता है भाई। जब इस रस की सफाई हो जाएगी और ये नीचे से क्लीन निकलना शुरू हो गया, देखो ये हटा जहाँ से वहाँ क्लीन दिखाई देगा, जहाँ ये घूम जाए इसकी करची सी, ये जब क्लीन हो जाएगा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, तो फिर इस कढ़ा में जाएगा। और इसमें से पकड़ने के बाद भाई अशोक क्या कल्लू मिला आएगा? हाँ जोगट की बनाओगे, फिर इसमें जाएगा, इस कढ़ाई से ही समझ आएगा। और इस पर से फिर उस चाक पर जाके इसे चला जा, ऐसा कर करके चला के तब जाके गुड़ तैयार होगा। फिर गुड़ बनानी है, शक्कर जो निर्भर है। और ये है झोंक भट्टी, नीचे जिसमें राख निकलेगी यहाँ से, और ऊपर से झोंक लग रहा है इसमें। रोकिए भाई एक बार हाथ आदमी सब इस तरह से, ये भाई देखो ये ऐसा इसमें बस चला ले। और भाई क्या नाम है आपका? गौरव लड़का है हमारा। ये कल्लू में जो चल रहा मेन काम झोंकने का, इसके बगैर कल्लू नहीं चला करता, तो ये उसमें शामिल है, उस टीम में है भाई। और ये कढ़ा है, वहाँ से निकल के इसके ऊपर आओगा, वहाँ से निकाल के इस पर डाल के फिर ये वो जो बेलची से रखते हैं उनसे चला जा, दिखाऊंगे आपको ये भी। उसके बाद भिल्ली बनानी तो वो इनमें तैयार हो, ऐसा कपड़ों में डाल दें, भर रखा हो। जो 5 किलो की एक होगी भाई। हाँ तो फिर ये ऐसे भिल्ली तैयार हो जा। और गुड़ बनाना हो तो जिस साइज का काटना उस साइज में काट लें। और शक्कर बना तो फिर इसे बहुत मेहनत करनी पड़ा। इसे वो जो हम दिखा रहे थे जिसमें सुकड़ाई डाली थी, अब देखो उसका निखार, अब दिखने लगा गुड़ सा। ये सफाई है इसकी, ऐसे सफाई है, तब से भाई लग रहा है इसका झारा निकालने। और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका, और अभी पकता रहेगा जब तक बिल्कुल क्लीन नहीं होने का। इसी में इसमें से जाएगा इसमें, और इसमें से जाएगा उसमें, और वहाँ से इस चाक पर तब ये तैयार करा जाएगा। तो अभी टाइम लगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी इसमें से उसमें पलटा जा रहा है, और उसमें से वो इस पा लिया चाक पे पकने के बाद। अब यो थोड़ा ठंडा होना होता होगा भाई। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जब इसे चला आ जाएगा इन सब बेलचों से। चलो दिखाऊंगा सभी अभी। और फिर इनमें भरा जाएगा संचों में, तो भिल्ली तैयार हो जाएगी भाई। ये कोहरा नहीं है भाई, कभी कोहरा समझ रहे हो? ये गुड़ में से भाप उठ रही रस में से। क्या जोरदार बादल, और गर्म है बहुत। पसीने तो आ दिए मुझे, मेरे सारे कपड़े काटने जी भाई पसीना आ गया, जैकेट वैकेट सब निकालने उजी करिया। और ये हमारा जो शेफ है, ये बार बार इसे चेक करो लगा कर,
थिकनेस देखते होंगे भाई, दाना बढ़ने लायक या नहीं। हाँ तो भाई बड़ा कलाकारी का काम है, ऐसा नूना समझ लियो भाई थारे सामने गुड़ आ गया और न्यू बन गया कहीं, ये इस पर रखा और उसका एक निश्चित टेम्परेचर होने तक, एक निश्चित टेम्परेचर आने तक दिख रहा आ रहा होगा ठीक, इसका इंतजार करना पड़ेगा और बार बार इसे चला चला के देखना पड़ा है ऐसे टेम्परेचर आ गया नहीं आ गया अभी, क्योंकि इसमें थर्मामीटर तो कोई है नहीं भाई जो मीटर सा पता लगेगा, और खुले पे है चाक पे तो थर्मामीटर काम भी नहीं करे। तो ये तो कलाकारी बनाने वाले के ऊपर ही है, वो इसे कितनी बेहतर समय पर चेक करके और अपने बेहतर समय पर अपना काम स्टार्ट करेगा, उसी हिसाब से बेहतर गुड़ तैयार होगा भाई। ये चल पड़ा आज का प्रोसेस। मास्टर जी को बताना चाहा। ये देखो भाई गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये बबल्स ही समाने शुरू हो गए। और ये टाइट होना शुरू हो गया। इसका जैसे जैसे चलता रहेगा बबल्स आएंगे और इसका रंग भी बदलता चला जाएगा और ये सफ़ेद हो जाएगा। हाँ ये जितना चलेगा उतना चेंज होगा और अपने आप ही रंग बदलेगा खुद। तो ये इसकी खास बात यही है कि हम किस टाइम इसमें काम कर रहे हैं और किस टाइम काम करने से बेहतर रंगा होगा। देखो भाई रंग कितना बदल गया धीरे धीरे। बहुत मेहनत का काम है भाई, जो इसे चला रहा ना इस इतने बड़े पलटे से को कौन क्या कहेंगे क्या इसे भाई हैं गिंडुआ। तो बहुत वजन था इसमें और बहुत मेहनत हो इसने गुड़ को धकेलने का काम, इसे धकेला जा ताकत लगा कर। इतनी गाड़ी सामान है जो इतना गाढ़ा डंगा है, इसे धकेल धकेल जोर लगा लगाई पलटा जा भाई। कभी नहीं सोचो कोई वैसे हो जा काम खेल में ही ताकत लगा जो। हो गया गाढ़ा हो गया काफी भाई, बहुत गाढ़ा हो गया।
हाँ, और रंग भी बदल गया अपना। स्टीम जो है ना वो बात का काम कर रही है, स्टीम बात का, ये जो भाप आ रही है इसकी। और मुझे देखो पसीना आ रहा बेहद, इतना गर्म कर दिया मेरा शरीर बहुत ज़्यादा। और ये कपड़े बहुत भारी दिख रहे हैं, अब निकालने का मन कर रहा। तो ये बिल्कुल स्टीम बात का काम कर रही है भाई। स्टीम बात इतनी महंगी ले, यहाँ देखो फ्री में है यो गाँव वालों की सुविधा। और ये देखो टाइट हो लिया, बहुत ज़्यादा टाइट हो लिया। अब ये लगभग तैयार है। और अब इसका देखो जो स्वाद है ना, लाजवाब है। कलर देखो कितना बेहतरीन आ गया भाई। और अभी और बदलेगा इसका कलर, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत बेहतरीन कलर आ जाएगा, जितना चलेगा उतना शानदार कलर होगा। इसको पैर ना रख दिए, नीचे पक जगह जरा इसको। लाइस पसी तारुआ चाक पसी जला था। तो भाई दोस्तों, ये बिल्कुल गरम गरम गुड़ और इसका स्वाद एक नंबर, लाजवाब। तो भाइयों बहनों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेहनत कभी असफल नहीं जाती। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ करें। निश्चित तौर पर भगवान हमारे साथ है, आपके साथ है, और आप उस मेहनत, उस काम में, अपने उस क्षेत्र में जरूर सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो भाइयों और बहनों, आज के खेत की गांव खेत खलियान की बात यहीं समाप्त करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए और आप गांव की मिट्टी से, गांव के खेत से, गांव की खुशबू से जुड़ना चाहते हैं, गांव के कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान, राम राम।